हेलो इंटेलिजेंस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अक्षय चोपड़ा। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अक्षय चोपड़ा मैथ्स। जैसा कि हम एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, चैप्टर फर्स्ट की हमने इंट्रोडक्शन सारी कर ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब मैं करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस। ठीक है जी। जो ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये है एक्सरसाइज 1.2, और जो अब की नई बुक का ये नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग है ये एक्सरसाइज 1.1। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सीखा था, ये देखो क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करना सिखाया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जिसको नहीं पता वो वीडियो देख ले जाके, बहुत हेल्पफुल है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 140। 140 की ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, आपको बताया था इसका नाम ही है बेटा प्राइम। मतलब यहाँ पे जो भी, अच्छा जिस भी नंबर को हम यहाँ लिख रहे हैं 2 3 4, इसका मतलब होता है कि ये जो गिवन नंबर है उसको इस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ आई। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि यहाँ हम डिवाइड करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ। 2 3 5 7 9, ठीक है। 9 नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। और सबके डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखे हैं इंट्रोडक्शन में। जिसने नहीं देखी प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, बार बार कह रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है, आपको बताया था सीरियल ऑर्डर में चलना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 70। अगेन यूनिट डिजिट इज 0, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, इट विल बी 35। अब देखो यूनिट डिजिट इज 5, ऑड आ गया ना, तो इट मीन्स ये 2 से तो होगा नहीं। अब 3 से चेक कर लो। 3 से कैसे चेक करते थे, 3 + 5 सम ऑफ डिजिट्स, 3 + 5 कितना होगा, 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 का आपको पता ही है, लास्ट में 5 आ जाए तो 5 से तो डिवाइड होता ही। ठीक है जी। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, देखो ध्यान से। ये बन गया 140 इक्वल्स टू 2 2 5 एंड 7। ठीक है जी, 2 2 5 एंड 7। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जितनी बार चीज़ मल्टीप्लाई होती है उतनी उसकी पावर होती है। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। देखो 156, 156 को देखो कैसे करेंगे। अगेन यूनिट डिजिट इज 6, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 ज़ार 40, 1 एंड 6 16, 2 8 ज़ार 16। बेटा ये हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए। नहीं है तो इनिशियली आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। 2 7 ज़ार 14, 1 बचेगा, 6, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, तो यहाँ बच गया 78। ठीक है जी। तो कोशिश करो बिना लिखे ही कर सको तो टाइम बचेगा। फिर 2 3 ज़ार 6, फिर 2 9 ज़ार 18। फिर अब देखो, अब 3 पे होगा, 3 + 9 कितना होता है, 12 ना। तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 एंड 13 इज़ द प्राइम नंबर। ठीक है जी। तो जो 156 है वो क्या बन जाएगा, 2 2 3 एंड 13। फिर से वही बात है, चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 3 8 2 एंड 5। इसको करके देख लो। अब देखो यूनिट डिजिट 5 है, 2 से तो होगा नहीं। 3 पे चेक कर लो, 3 + 8 कितना होता है, 11। 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6 22, 3 7 ज़ार 21 एंड 3 5 ज़ार 15। अगेन 3 पे चेक कर लो, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो 3 से हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार 15। अब 4 और 2 6, 6 एंड 5 11। तो अब 3 गया तो 5। देखो बेटा, तुम लोग शुरू से भी 5 से कर सकते थे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि हम चलेंगे सीरियल ऑर्डर में। अब यहाँ पे जैसे मुझे पता चल गया ना, अब ये 3 पे नहीं जा रहा, तो मुझे दोबारा 2 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ। अगर तुम सीधा ही 5 से शुरू करते तो तुमको फिर से दोबारा 2 देखना पड़ता, थी 3 देखना पड़ता, तो टाइम वेस्ट होता ना। तो सीरियल ऑर्डर में चला करो। जो डिजिट हमारा निकल गया, जो प्राइम नंबर निकल गया, उससे डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब आगे कभी भी नहीं होगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स द पावर ऑफ सीरियल ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम भी ऐसे ही अटैम्प्ट करना है सीरियल ऑर्डर में। अब 5 5 8 ज़ार 40।
ठीक है जी। अब फिर से 5, 5 वन ज़ार 5 एंड क्या बच गया 35 ना, 7, 17 एंड 1। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3, फिर से 3 5 5 एंड 17। तो अगेन आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 2 बार आ रहा है तो 3 पावर 2, 5 भी 2 बार आ रहा है 5 पावर 2, 17 अकेला ही है। ठीक है जी। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना HCF LCM फाइंड करो, कई बार ऐसी चीज़ें दी होती हैं तो बच्चे इसी में खो जाते हैं, अब पावर 2 का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5005, और फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है 7429। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 5005 क्या बनेगा 5005, तो ये होगा, अब देखो ये 2 से तो होएगा नहीं, ठीक है 3 से भी नहीं होएगा, 5 तो 1001। नेक्स्ट, अब डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखे हैं, वहाँ जाके देखना, ज़रूर देखना। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7 30, 7 4 ज़ार 28, फिर 21 3। ठीक है, उसके बाद डिविजिबिलिटी अगर रूल लगाएं तो हाँ 11 पे हो जाएगा 13, और 13 तो क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, तो 5005 देखो डिविजिबिलिटी रूल से कितना आसान हो जाता है। ठीक है, 11 एंड 13। ठीक है, अब सारे सिंगल पावर में ही है तो हम सिंगल पावर में ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7429, 7429 को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तुम देखो कि ये 2 के टेबल में आ नहीं रहा, ठीक है 3 के टेबल में अगर चेक करें इसको तो ये बन जाएगा 7 + 4 11, 11 और 2 13, 13 एंड 9 22। तो ये तो 3 के टेबल पे भी नहीं हुआ। ठीक है, 5 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। उसके बाद 7 डिविजिबिलिटी देखें, 7 पे भी नहीं हो रहा। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 9 11 पे भी नहीं है, 13 इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करेंगे, नहीं 13 पे भी नहीं आएगा। फिर बच गया 17, 17 से करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 17 से करके देखना पड़ेगा, 17 से डिवाइड करो तो 17 का टेबल क्या आता है 17 34। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 17 3 ज़ार 17 4 ज़ार 68। हाँ ठीक है, 17 4 68। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 6, 6 हाँ 62। ठीक है जी, फिर तो ये 3 पर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ 3 पर ही हो जाएगा, ये बन जाएगा 51। तो ये बन गया 1। ठीक है जी, 51 आएगा, 51 आएगा। ठीक है जी, तो 9, तो उसके बाद नहीं गलत लग रहा मुझे कुछ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है 7 पर बन जाएगा। ठीक है, हाँ 437 17 से करके। ठीक है, अब ये 17 पे तो नहीं हो रहा, 19 पे होगा। ठीक है, इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 ज़ार 38। ठीक है, फिर 7 23। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7429 क्या आ गया 17 19 एंड 23। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख ली मैंने। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है जी, ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनका HCF और LCM फाइंड करना है अपने को, एंड ये रिजल्ट वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है जी, कोई भी 2 नंबर उठा लो, उनको मल्टीप्लाई करोगे, उनकी LCM HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं, और ये हमेशा ही ठीक होता है, अगर ये इक्वल नहीं ना आ रहा तो मतलब हमारी ही गलती है, समझे ना, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो 26 के फैक्टर लिख लो। 26 के क्या होंगे 2 × 13, 91 के क्या होंगे
7 इंटू 13, ठीक है। अगर नहीं पता तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, आगे कर लेंगे, ये बड़े बड़े नंबर है ना, ठीक है। तो HCF इनका क्या आएगा, HCF का मतलब क्या आता है, जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो रही 13, ठीक है। LCM क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में जो जो रह गया 2 एंड 7, ठीक है। इनको कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 13 इंटू 7 कितना बन जाएगा 91, 91 इंटू 2 182, ठीक है जी, 182 बन जाएगा। अब देखो हमने वेरीफाई करना है, देखो पहले तो ये देखो HCF इंटू LCM, इनको करो मल्टीप्लाई, यानी कि 13 इंटू 182, इनको कर दो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 6 2 3 डबल 6। अब नंबर्स की प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, नंबर्स क्या थे हमारे पास, इसको ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है 26 एंड 91, ठीक है जी, ये देख लो 26 एंड 91, 26 और 91 करके देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली 2366 बन जाएगा, ठीक है जी। इसको करके देख लेना, ठीक है, मैं कर नहीं रहा नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब देखो 510, 510 पहले 510 के फैक्टर कर लो, ठीक है, और 92 के भी कर लो। 92 कितना आ जाएगा, 92 तो बन जाएगा, अगर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 41, 41 तो प्राइम नंबर ही होता है ना, हाँ नहीं, ये बनेगा 41 नहीं, ये 46 बनेगा, 46 को अगेन 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 23, 2 2 एंड 23, ठीक है। फिर बारी आ गई 510 की, ठीक है। 510 510 को यहाँ रफ में थोड़ा सा करके देख लेते हैं, 2 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, ठीक है जी। फिर 5 5 10 और 2 डालो, ये 3 पे हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 8 ज़ार 24, 3 5 ज़ार 15, फिर 5 पे 5 1 ज़ार 5 और ये बन जाएगा 17, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 3 5 एंड 17, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2 3 5 एंड 17, इसको ज़रा अलग कर देते हैं, लो, ठीक है, 2 3 5 एंड 17। अब देखो HCF निकालना है, HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, 2 को लिख लो, उसके बाद बस 2 ही कॉमन है, ठीक है, 2 ही कॉमन है, तो इनका HCF कितना है 2। LCM देख लो इनका, LCM क्या आएगा, जो कॉमन है उसको तो लिख लो, बाकी जो एक एक बचा है उसको लिख लो, फिर 2 3 5 17 एंड 23, 2 3 5 17 एंड 23। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, LCM क्या बनेगा, सबसे पहले तो इसको तो अलग कर दो, 2 और 5, 2 और 5 कितना होगा 10 होगा, जो भी अपना आंसर आया उसके पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, ठीक है ना। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये बन जाएगा 2 3 4 6 0। अब देख लो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगा 92 एंड 510, ठीक है जी। एक ज़ीरो तो लास्ट में कर दो, ठीक है। अब 50 मान और 92 को मल्टीप्लाई करो, 50 मान और 92 को मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 2 3 4 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है 336 ना, तो 336 को करके देख लो रफ में, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ार 2 13, 6 फिर 16 8, फिर से 2 84, फिर से 2 42, फिर से 2 21, आगे तो हमको बताइए, ठीक है। तो जो 336 है वो बन जाएगा 1 2 3 4, 2 आ गया 4 बार, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 3 इंटू 7, ठीक है, 54, 54 क्या आएगा 2, 2 पे करेंगे तो 2 2 ज़ार 27 आएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है जी, ये बन जाएगा अपना। तो अब देख लो HCF क्या बनेगा इसका, HCF क्या बनेगा, HCF आ जाएगा कॉमन फैक्टर, इनमें बेटा एक 2 कॉमन है, ठीक है, और एक 3 कॉमन है,
ठीक है, बस 6 आ गया HCF। तो LCM क्या आएगा, जो कॉमन है वो तो लिख दो 2 और 3, उसके बाद जो अकेला रह गया उसको लिख दो 2 2 2 3 3 एंड 7, 2 2 2 3 3 7। ठीक है जी। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 0 2 एंड 4। ठीक है जी। अब कर दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब कर दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या बनेगी, 3 3 6 इंटू 54। इनको प्रोडक्ट करोगे तो ये बन गया 3024 और ये अपना हो गया वेरीफाई। ठीक है जी। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं स्टेटमेंट लिख लूँ पहले। हाँ जी, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द नंबर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम पीछे करके आए हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है 12, पहले 12 के फैक्टर कर लो 2 3 3, नहीं ये क्या हो गया 2 2 3। ठीक है, फिर आएगा 15, ये कितना हो गया 3 एंड 5, फिर 21, ये है 3 एंड 7। ठीक है जी। तो सबसे पहले HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में तो ये 3 है, ये वाला और ये वाला, तो HCF आ गया 3। एलसीएम में क्या देखना है, 3 तो लिख लिया। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है। अब दोनों में दो में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 15 और 21, इधर 5 है 7 है, कुछ कॉमन नहीं है। 12 और 21, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर जो अकेला रह गया उसको लिख दो 2 2 5 एंड 7। ठीक है, ये थोड़ा मैं स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया था। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। अब देखो मल्टीप्लाई करने का थोड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। ये 2 और 5 है, इसको इकट्ठा कर लो, ये तो 10 बन जाएगा ना। जो भी आंसर आएगा पीछे 0 लग जाएगी। ये क्या हो गया 3 2 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, ये बन गया अपना आंसर 420। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है 17, 17 तो प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसका HCF क्या होता है 1। ठीक है जी, तो जिसका HCF 1 है उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखना, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। HCF का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर ना, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मतलब वहाँ 1 है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो LCM क्या हो गया फिर 17 23 एंड 29। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे ये सीखने वाली बात है, यहाँ पे ये एक सीखने वाली बात है बेटा कि जो हमारे पास को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, तो जो उनका HCF तो 1 होता है, तो LCM क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। समझ आ गई, तो LCM क्या होता है उनका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 3 3 9, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, देख लेना ठीक है कि नहीं, ऐसे करके होगा कुछ। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि LCM ऑफ को प्राइम। ठीक है जी, LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स इज सिंपली दी प्रोडक्ट, सिंपली दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, क्या होता है उन नंबर्स की प्रोडक्ट ही होती है। ठीक है जी। अब देखो ज़रा 8 है, 8 को लिख दो 2 2 2, 9 को लिख दो 3 एंड 3, 25 को लिख दो 5 एंड 5। ये अगेन फिर से वही बात आ गई, ये तो को प्राइम बन गए। ठीक है जी, को प्राइम बन गए ना, ना 2 है किसी में, ना 3 है, ना 5 है, तो बस फिर LCM क्या हो जाएगा, सिंपली इनकी प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आना 2 2 2 3 3 5। ठीक है ना, ये बन गया 72 एंड 25। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 50, हाँ 5 आ गया, तो 25 का टेबल 175, 175 और 5 180। ठीक है, ये 1800 बन जाएगा आंसर। चलो अब ये देखो फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला करवाया था कि HCF तो गिवन है। ठीक है,
306 और 657 का HCF गिवन है, वी हैव टू फाइंड दियर LCM। अब फॉर्मूला लिखना कैसे है इसको, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि HCF ठीक है जी इंटू LCM, ठीक है। दो नंबर्स का HCF और LCM की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। किसके इक्वल है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब HCF कितना है, 9 है, LCM अपने को फाइंड करना है, तो इट विल बी 306 इंटू 657, तो LCM विल बी इक्वल्स टू 306 इंटू 6/7 अपॉन 9। अब इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों की तरह कहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर दो सीधा 9 के टेबल में, इट विल बी 34, ठीक है जी। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 657 और 34 इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2233 ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा, 2233। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस पे आ जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसने बोला कि 6 की पावर n करेंगे, कोई ऐसा नेचुरल नंबर n मिलेगा कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 बन जाए, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे ही ना। तो अगर मैं 6 पावर 1 करूँगा तो 6 आएगा, 6 पावर 2 करूँगा तो 6 इंटू 6 36 आएगा, 6 पावर 3 करूँगा, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई 216 और ऐसे चलता जाएगा। तो वो कह रहा है ऐसा कोई n मुझे मिलेगा कि 6 की वो पावर करके जो लास्ट डिजिट बने वो 0 आ जाए, वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से, जो इंट्रोडक्शन में बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 6 पावर n की अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 पावर n को छोड़ो, 6 की अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, 2 और 3 ना, ठीक है। अब देखो कोई भी डिजिट 0 के साथ एंड होना है तो उसके लिए बेटा दो फैक्टर ज़रूरी है ना, 2 एंड 5, ठीक है। दो फैक्टर ज़रूरी है ना, 2 एंड 5। अगर जैसे मान लो कि ये 2 और 3 है, इसके साथ अगर मैं 5 लगा दूंगा, 2 5 ज़र कितना होता है 10, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 30। कहने का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट है उसको 0 से एंड होने के लिए उसके दो फैक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं, 2 एंड 5, दोनों के दोनों, उसके अलावा कुछ मर्जी आ जाए, 2 एंड 5 होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, समझ गए। तो मतलब कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी जिससे क्या 0 से एंड हो, क्योंकि हमारे पास 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बस इंग्लिश में लिखना, थोड़ा क्या करना है, तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ, किसकी यूनिकनेस, अरिथमेटिक थ्योरी, ओ सॉरी फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूनिकनेस का मतलब क्या बताया था कि जो भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ये एक ही आती है, ये नहीं है कि मेरी कुछ और आ रही है आपकी कुछ और आ रही है। तो 5 उसका फैक्टर नहीं है, 5 इज़ नॉट अ फैक्टर, 5 इज़ नॉट अ फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आ ही नहीं रहा। सो therefore there does not exist, there does not exist any natural number n, ये सारी क्वेश्चन वाली लाइन है, ठीक है, सच दैट 6 पावर n एंड्स विद डिजिट, कौन सा डिजिट भाई, एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है जी। बस इतना सा लिखना था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट पे है। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर दो हैं आर कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। ये कंपोजिट क्यों है, क्योंकि ये प्राइम नहीं होंगे फिर, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नहीं होंगे। अब देखो
ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई वाली सिर्फ सारी एक टर्म होती है, जब प्लस या माइनस आ जाता है फिर दूसरी टर्म है। तो फिर हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। 13 इसमें भी प्रेजेंट है, 13 इसमें भी प्रेजेंट है, तो 13 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 × 11 दैट इज़ 77, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 1, तो ये क्या बन गया 13 × 78। ठीक है जी। अब देखो ये सारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर उसमें 13 प्लस करो, जो भी ये नंबर बनेगा कुछ ना कुछ नंबर बनेगा ना। तो प्राइम नंबर क्या आता है, उसका फैक्टर क्या हो, वो नंबर खुद हो और 1 हो। अब इसके अलावा हमें 13 भी मिल जाएगा, ठीक है, और भी नंबर मिल जाएगा जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ फिर कंपोजिट हो गया ना। सिंस दिस नंबर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। लो जी, अब इसके फैक्टर क्या है, 1 और इटसेल्फ को लेके और भी हैं। ठीक है जी, देयरफॉर दिस नंबर इज़ कंपोजिट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या आता है, जिसके फैक्टर क्या हो, वो नंबर और 1। अब नंबर और 1 को लेके 13 भी तो इसका एक फैक्टर है, 78 की फैक्टराइजेशन कर देंगे कुछ ना कुछ फिर से फैक्टर निकल आएंगे, लाइक 2 वगैरह, है ना, 2 तो आ ही जाएगा। तो दिस नंबर इज़ कंपोजिट। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसको लिख के देखना, मैं एक बार वैसे बता रहा हूँ। ये क्या था, 7 6 5 4 3 2 1, ये एक टर्म है, प्लस 5 अगली टर्म है। अब इसमें से 5 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर जो भी बनेगा ये भी एक फैक्टर है, 1 तो है, ये होता ही है सबका, उसके अलावा 5 एक फैक्टर आ गया ना। तो इस वजह से क्या है, बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाली लाइन लिख देंगे, सिंस दिस नंबर हैज़ फैक्टर्स। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी, इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो बेटा, फिर आना इस वीडियो पे। ठीक है, सिंस दिस नंबर हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देयरफॉर दिस गिवन नंबर दिस गिवन नंबर इज़ कंपोजिट। ये गिवन नंबर क्या है बेटा, कंपोजिट। ठीक है जी। हाँ, तो ये देखो बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि देर इज़ अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है जी, सर्कुलर पार्क है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। ठीक है जी, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है, कुछ भी है, मान लो ये स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कल शेप में एक पाथ है। ठीक है जी, ये पाथ है सर्कल शेप में। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कवर 1 राउंड। सोनिया को एक राउंड, ये पूरा एक राउंड यहाँ से कवर करने में कितने मिनट्स लगते हैं, 18। रवि को कितने मिनट्स लगते हैं, 12 मिनट्स। ठीक है जी, देन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। उसने कहा अगर वो सेम पॉइंट से, ये सोनिया एंड रवि सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं सेम पॉइंट से, तो दोनों को, अब देखो एक की स्पीड ज़्यादा ना, वो 18 मिनट में कवर कर रही है, वो 12 मिनट्स में कवर कर रहा है, यानी रवि की स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड कम है। तो उन्होंने कहा आफ्टर हाउ मैनी राउंड्स, यहाँ कितने मिनट्स बाद वो आपस में मिलेंगे एक पॉइंट पे आके। ठीक है, तो बेटा जैसे भी जो भी ये क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, ठीक है, वो हमेशा एलसीएम से होते हैं, वो हमेशा एलसीएम से होते हैं। ठीक है जी, तो इसको कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया को कितना टाइम लगा, 18 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय रवि, ठीक है, 12 मिनट्स। रवि को कितना टाइम लगा बेटा, 12 मिनट्स। ठीक है जी, सो टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन। ठीक है जी, तो कब वो दोबारा मिलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, जो कि हम यहाँ देखेंगे 12 को क्या होगा 2 2 3, 18 कितना हो गया 2
3 एंड 3, ठीक है जी। तो इसमें से एक तो 2 कॉमन है, ठीक है जी, और एक 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको लिख लो एक बार, फिर जो अकेला अकेला बच गया उसको भी लिख दो। लो जी, तो ये क्या बन जाएगा 36 मिनट्स। तो वो कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे फिर एक पॉइंट पे, आफ्टर 36 मिनट्स। बात समझ आ गई? चलो, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक, विच इज़ 1.2 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक, ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स ज़रूर लिखना, ठीक है बेटा। थैंक यू।